इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फर्स्ट इनटेक है 2022 का, उसका जो रिजल्ट है आज जारी किया जा चुका है। तो आई थिंक सभी कैंडिडेट अपना रिजल्ट देख चुके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अब तक अपना रिजल्ट नहीं देख पाए होंगे। तो इनमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनको अब तक पता नहीं होगा, और ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनको पता तो चल गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेक्निकल इश्यू उनके सामने आ रहा होगा। क्योंकि मेरे सामने अभी क्या है कि 3 से 4 जो कैंडिडेट हैं उनके व्हाट्सअप मैसेज भी आ चुके हैं कि मेरा अब तक रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, इस कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके सामने प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आपको पता होगा जब एक साइड पर कोई रिजल्ट जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर जो ट्रैफिक है दूसरे दिन की अपेक्षा उस दिन काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है जिस दिन आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यू होते हैं। तो इन टेक्निकल इश्यू की वजह से क्या है कि आपको जो रिजल्ट है आपके सामने शो नहीं हो रहा होगा। तो क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में से जो लिंक है डाल दूंगा। इस लिंक के थ्रू आप जैसे ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचोगे और वहां पर एक लिंक डाल दूंगा इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो रिजल्ट की, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, अपनी ईमेल आईडी साथ साथ में आपका जो पासवर्ड है वहां पर आपको फिल करना है। ईमेल आईडी आपकी वही होनी चाहिए जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। साथ में आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो इंटर कैप्चा है यहाँ पर आपको कैप्चा एंटर करना है। और जो राइट साइड में जो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं जो बॉटम में दिया गया आपको यहाँ से लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने पेज पर पहुँच जाओगे। तो अपने पेज पर जैसे ही पहुँचोगे तो आपके सामने अपना रिजल्ट होगा। वहाँ पर आपका यदि आप शॉर्टलिस्ट किए गए होंगे तो आपके जो नंबर हैं शो नहीं किए गए होंगे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं कि उनका कहना होता है हम शॉर्टलिस्ट तो किए गए हैं लेकिन हमारे नंबर शो नहीं किए गए। हमको कैसा पता चलेगा कि हमारी जो कट ऑफ है इतनी है गई है और हमने कुल मिलाकर इतने नंबर पाए हैं। तो देखिए मैं आपको सीधी सीधी बात बताता चलूँ, इस नोटिफिकेशन में जो जारी किया गया जिस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड करता रहा है हमेशा से, जो आपका थर्ड स्टेज होता है अर्थात आपका जो मेडिकल प्रोसेस किया जाता है तो उसके बाद ही आपका नंबर बता दिए जाते हैं आपने कुल मिलाकर इतने नंबर पाए थे। तो ऐसा सीक्रेट होता है केवल उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर गए होते हैं। तो मैं आपको अलग अलग कैटेगरी की कुल मिलाकर आपको कट ऑफ बताऊँगा जिस तरीके से मैं पिछली वीडियो में आपको बता कर गया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कट ऑफ बताऊंगा कि किस कैटेगरी की कुल मिलाकर कितनी कट ऑफ गई है। तो यहाँ से जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आप अपना रिजल्ट देख पाओगे। तो जो कैंडिडेट अपना स्थान इसमें बना पाए हैं तो सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं 1 या फिर 2 नंबरों से रह गए तो वो क्या है कि बिल्कुल भी निराश ना हो, अपना जो नेक्स्ट है उसकी तैयारी करें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 3 से 4 मंथ बाद आपका फिर से नोटिफिकेशन आएगा इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो फिर से आप अप्लाई करें इसमें, और जो कहीं ना कहीं आपकी जो कमियां रह गई थी उन कमियों को पूरा करें। तो हम चलते हैं कट ऑफ पर कि किस कैटेगरी की इस बार कुल मिलाकर कितनी कट ऑफ गई है। तो इस पेज के थ्रू मैं सब कुछ वो चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। एक कैंडिडेट के मन में जो डाउट रहते हैं जो पहली बार अपना एग्ज़ाम देकर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पता नहीं चल पाता है कि हमारा क्या कुछ रहा, किस तरीके से हमारा रिजल्ट रहा, और हमारी जो कट ऑफ है, कट ऑफ से हमारे जो कट ऑफ है 75 गई है, 75 कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की जीडी के लिए। तो हमारे जो नंबर हैं 78 बन रहे हैं, लेकिन हमारी जो सेक्शन है यहाँ पर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकेंड लिख कर आ रहा है। तो क्या इसका मैटर है, लेकिन हमने तो अपना जो कट ऑफ है क्लियर कर लिया है। क्या कुछ गलती है तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा, विथ प्रूफ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी है, जो पोस्ट है वह जीडी है, जो पासिंग मार्क्स है जिस तरीके से दे दिया गया था नोटिफिकेशन में सेम वही दिया गया है। सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट आपको पता होगा जीडीओ डीवीओ यांत्रिकों सभी का एक ही पेपर होता है, वह 60 नंबर का आपका पेपर होता है। जो सेक्शन फर्स्ट के जो पासिंग मार्क्स रखे गए थे वह 30 नंबर रखे गए थे और 60 नंबर का आपका पेपर था। वही सेकेंड पेपर की बात करें जो सेक्शन सेकेंड था, और जो सेकेंड सेक्शन ही आपका सेकेंड पेपर था जो आपका 50 नंबर का था, और जो कि पासिंग मार्क्स इसमें रखे गए थे 20 नंबर रखे गए थे। और इस कैंडिडेट ने जो नंबर पाए हैं वो 28 नंबर पाए हैं। और जो फर्स्ट सेक्शन है अर्थात आपका जो फर्स्ट पेपर है, और वहीं जो सेक्शन सेकेंड है अर्थात जो सेकेंड पेपर है उसमें कुल मिलाकर 17 नंबर पाए हैं। और कुल मिलाकर जो पेपर था आपका 110 नंबर का आपका पेपर था, और इस कैंडिडेट ने जो नंबर पाए हैं वो 45 नंबर पाए हैं। और इसके सामने जो लिख कर आ रहा है आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो रिजल्ट वाला सेक्शन है नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकेंड, और कुल मिलाकर इसकी जो कट ऑफ गई है वह 75 कट ऑफ गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं।
और जो कैंडिडेट जिन कैंडिडेट के मन में ये डाउट था, जिस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि शायद किसी कैंडिडेट के 78 नंबर हैं और क्या है कि कट ऑफ 75 गई है, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट के सामने नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन सेकंड है, तो कहीं ना कहीं उसके सेक्शन फर्स्ट या फिर सेक्शन सेकंड में कम नंबर रहे होंगे। अर्थात आपका जो पासिंग मार्क्स रखा गया है 30 नंबर रखा गया है, जो सेक्शन सेकंड है, सेक्शन सेकंड में 20 नंबर रखा गया है। वहीं जो पेपर था आपका 60 नंबर का पेपर था, वहीं जो सेकंड पेपर था 50 नंबर का पेपर था। यदि किसी कैंडिडेट ने जो नंबर पाए हैं इस फर्स्ट पेपर में वह 58 नंबर पाए हैं, और वहीं जो सेक्शन सेकंड है, सेक्शन सेकंड में यदि किसी कैंडिडेट ने, आप यहाँ से लगा सकते हो, यदि 17 नंबर ही पाए हैं, कुल मिलाकर कितने नंबर पाए हैं 17, और जो फर्स्ट पेपर था उसमें 58 नंबर पाए हैं, तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ तो क्लियर हो रही है क्योंकि 75 नंबर कट ऑफ है और इसके नंबर भी 75 बन रहे हैं। लेकिन जो सेक्शन सेकंड है, सेक्शन सेकंड में जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं वह भी आपके पार होने चाहिए, अर्थात आपका 20 नंबर या फिर इससे अधिक होने चाहिए। जिस तरीके से एयरफोर्स होता है आपका, अलग अलग आपका जो सेक्शन दिए गए होते हैं वो तो आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, साथ साथ में जो ओवरऑल कट ऑफ बनती है, जिस तरीके से इसमें सेक्शन सेकंड दिया गया है उसमें 20 नंबर दिया गया है, सेक्शन फर्स्ट दिया गया है जिसमें 30 नंबर दिया गया है। इन दोनों सेक्शनों में तो आपका पास होना ही अनिवार्य है, साथ साथ में जो कट ऑफ दी गई है 75 उसमें भी आपका पास होना अनिवार्य है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो पोस्ट है वह जीडी का और वहीं कैटेगरी जनरल है, कुल मिलाकर 75 कट ऑफ गई है। वहीं जो कैंडिडेट जिन्होंने अपना क्या था कि पोस्ट आपका डीवी के लिए अप्लाई किया था और एससी से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो कैटेगरी है एससी इसकी कैटेगरी है, और कुल मिलाकर जो पोस्ट अप्लाइड किया था इसने डीवी के लिए अप्लाई किया था। इसका जो पासिंग मार्क्स रखा गया था 27 नंबर रखा गया था, और इस बैंक कैटेगरी एससी 47 इसकी कट ऑफ गई है। जिस कैंडिडेट ने 47 या फिर इससे अधिक नंबर पाए हैं तो कहीं ना कहीं वह कैंडिडेट अपना क्वालिफाई कर गया है, क्योंकि डीवी में आपका एक ही पेपर था और इस कैंडिडेट ने कुल मिलाकर 30 नंबर पाए, तो कहीं ना कहीं अभी काफ़ी नंबर कम रह गए हैं। तो इसको अभी क्या है कि काफ़ी मेहनत करनी है, जिससे कि जो रिजल्ट वाला सेक्शन है जो रेड न होकर अगली बार आपका ग्रीन हो जाए। तो यही आपको अपडेट देना था कि किस कैटेगरी की कुल मिलाकर कितनी कट ऑफ गई है। तो जो कि कई कैंडिडेट क्या है कि इस वीडियो को वॉच कर रहा है, चाहे आपका डीवी के लिए अप्लाई आपने किया था, क्योंकि मेरे पास अभी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ नहीं है, ना ही आपका ओबीसी का कट ऑफ है, नहीं एसटी का कट ऑफ है, नहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है। तो कमेंट में आकर बता सकते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट आपका पेपर होगा तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब से हम डाटा निकाल कर आपको बताते हैं कि इस साल का कितना कट ऑफ रहा था, अगली बार कितना कट ऑफ जाएगा। कहीं ना कहीं इसी के अराउंड आपका कट ऑफ बनता है 5 से 10 नंबर, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता रहता है। और जो कोई कैंडिडेट यांत्रिक वाला है तो यांत्रिक वाला भी अपना कमेंट में आकर बता सकता है कि जीडी की कुल मिलाकर कितनी कट ऑफ गई है, आपका ओबीसी एससी एंड एसटी की कुल मिलाकर कितनी कट ऑफ गई है। मैंने आपको जीडी की जो जनरल कैटेगरी उसकी आपको कट ऑफ बता ही दी है, और जो कोई कैंडिडेट ओबीसी या फिर एससी एसटी से बिलोंग करता है कमेंट में आकर अपना बता सकता है। और जो कोई कैंडिडेट अपना इसमें स्थान बना पाए तो सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जो कोई कैंडिडेट इसमें अपना स्थान नहीं बना पाए तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिव नहीं होना है। आपको नेक्स्ट जब इनटेक है, अर्थात आपका जो सेकंड इनटेक होगा 2022 का, उसके लिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और मैं बार बार आपको यही एक बात बोलूँगा, जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट वाला सेक्शन है, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं तो उसके नंबर शो नहीं किए गए होंगे, केवल आपका पासिंग मार्क्स दिखा रहा होगा, और यहाँ पर आपका कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज। और इसका जो एडमिट कार्ड है कब आएगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो यही सब कुछ आपको बताऊँगा। केवल आपको इस चैनल पर जुड़ कर रहना है। थैंक्स, जय हिंद।